गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आइए देखें अब नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से हमने सब चीज़ उसके बारे में बताया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले हमें क्या चीज़ जाननी है, ठीक है, या आपके मन में भी चल रहा होगा डोमेस्टिक है क्या, तो आपको पता ही होगा कि जो आपके घर में वायरिंग होती है ना, उसी के बारे में सब चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, आपके घर में मीटर लगा होता है, मीटर के बाद अप्लायंसेस बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, टीवी, पंखा, कूलर, ये सब लगा होता है ना, वही चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब आपके खंभे से या पोल से, ठीक है, 3 वायर आते हैं आपके घर के अंदर। सबसे पहला नेचुरल वायर, सेकंड होता है लाइव वायर, उसी को बोलते हैं फेज वायर, और थर्ड हमारा होता है अर्थ वायर। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कलर अलग अलग होते हैं, एक होता है ग्रीन कलर का, एक होता है रेड कलर का, और एक होता है ब्लैक कलर का, है ना। तो जो ब्लैक वाला कलर होता है ना, तो वो कौन सा वायर होता है, नेचुरल वायर होता है। जो रेड कलर का होता है वो कौन सा होता है, लाइव वायर होता है। और जो ग्रीन कलर का होता है वो कौन सा होता है, अर्थ वायर होता है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। अब लाइव वायर है क्या, ठीक है, सबसे पहली बात आती है लाइव वायर है क्या। ठीक है, तो लाइव वायर आप बोलते हैं ना फेज वायर, वही ऐसा वायर जो हमें क्या करता है, करंट मारता है। ठीक है ना, आप देखते होंगे कि जब कोई आपका घर में कोई लाइट बिगड़ जाती है तो मिस्त्री आता है ना, तो सबसे पहले एक टेस्टर लेता है, टेस्टर से चेक करता है, तो एक वायर में टेस्टर की जो बल्ब होती है वो क्या करती है, ब्लो करती है, यानी जलती है, और एक में नहीं जलती। तो जिसमें नहीं जलती वो कौन सा वायर होता है, नेचुरल वायर होता है, और जिसमें जल जाती है वो कौन सा होता है, लाइव वायर होता है। क्यों, क्योंकि लाइव वायर क्या करता है, शॉक करता है, यानी हमको करंट मारता है। आगे बात समझ में। ठीक, तो ये रेड वायर और ब्लैक वायर में आपको पता चल गया ना, ये क्या है, नेचुरल वायर है, ये करंट नहीं मारेगा। करंट कौन सा मारता है, फेज वायर मारता है। ठीक है, इसके बाद अर्थ वायर की बात आती है, तो अर्थ वायर इसलिए उसमें लगाया जाता है कि इसमें जितना भी ओवर करंट फ्लो हो रहा है डिवाइस में, वो सारा का सारा क्या हो जाए, जाके अर्थ में चला जाए, यानी कि वेस्टिंग जो करंट है वो हमको शॉक ना कर सके, इसलिए उसमें अर्थ वायर का यूज करते हैं। यदि हम अर्थ वायर न लगाएं ना, तो हमें कोई भी डिवाइस करंट आसानी से मार देती है। जैसे हम कभी आप देखते होंगे कि पेन ड्राइव लगा रहे हैं, अचानक आपको करंट मार देता है कंप्यूटर। ठीक है, कोई अदर चीज़ जैसे प्रेस कर रहे हैं, उसमें यदि अर्थ वायर नहीं लगा तो वो भी आपको करंट मार देता है। ठीक है, इसलिए आप प्रेस के जो प्लग को देखिएगा उसमें 3 वायर लगे होते हैं ना, तो जो थर्ड वायर होता है वो अर्थ वायर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा क्या है, डोमेस्टिक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो डोमेस्टिक में सबसे पहले फ्यूज से कनेक्शन होता है लाइव वायर का। यहाँ पर देखो ये दो पॉइंट दिख रहा है ना, तो लाइव वायर में फ्यूज लगा देते हैं हम। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पर जैसे ओवर करंट आता है ना, जैसे शॉर्ट सर्किट कहीं हुई, ठीक है, तो ये क्या होता है, फ्यूज ऑटोमेटिक इतना मतलब मेल्टिंग पॉइंट इतना वो होता है इसका, तो तुरंत ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। जैसे ही ब्रेक किया तो ये टूट गया, तो इधर से करंट पास होना, फ्लो होना बंद हो जाता है, जिससे आगे की सारी डिवाइसें हमारी बच जाती हैं। ये फ्यूज में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, फ्यूज से फिर इसके लाइव वायर और नेचुरल वायर जाकर किससे कनेक्ट होते हैं, मीटर जो आपके घर में लगा होता है ना, जो जिसमें यूनिट देखते हैं, ठीक है, वो आता है फिर रसीद दे जाता है आपको, तो वो मीटर लगा होता है। ठीक है, मीटर के बाद फिर दोनों वायर निकल के ऊपर से, ठीक है, सीधा हमारे घर के अंदर जाते हैं, जो पैरेलली कनेक्शन होते हैं, और सारी डिवाइसें आपस में कनेक्ट होती हैं, और सब में अर्थ वायर क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा। ये इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसके बारे में आप बुक से रीड करेंगे, रीड करने के बाद इसके बारे में आप अपने मन से लिखेंगे, फिर मुझको भेजेंगे, मैं उसको चेक करूँगा। ठीक है, इसके बाद जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो उसमें फिर आप देख लीजिएगा कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले अब इसके बाद देखें शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट में आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट सर्किट जब होता है, जैसे खंभे में ऐसे ही वायर लगे रहते थे पहले, अब तो चलो केबल पड़ गई हैं, पहले नहीं थे। तो क्या होता है, अभी बड़े बड़े पोल देखिए जो जहाँ से ज़्यादा लाइनें गई हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पर ऐसे ही लगे हैं। तो देखेंगे तो हवा चलती है, तो हवा की वजह से वो आपस में क्या होता है, टकरा जाते हैं। ठीक है, टकरा जाने की वजह से उनमें क्या आ जाता है, शॉर्ट सर्किट आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी ऑटोमेटिक, यानी अपने मन से जब कोई दो वायर आपस में भिड़ जाते हैं, और भिड़ने की वजह से, ठीक है, जो उसमें दिक्कत आती है वही हमारा क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ठीक है, ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग की बात करें बेटा हम,
तो ओवरलोडिंग जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में प्लग लगा होता है तो उसमें एक कनेक्टर लगा देते हैं जिसमें मल्टी पिन होती हैं, बहुत सारी पिन होती हैं, तो उसी में आप क्या लगा देते हैं, चार्जर लगा देते हैं, उसी में ब्रश लगा देते हैं, उसी में आप टीवी लगा देंगे, उसी में आप DTH का भी वायर लगा देंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप एक ही प्लग से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा जो प्लग है उसमें क्या आ जाता है, ओवरलोड है। ओवरलोड मतलब जब बहुत सारी डिवाइस एक ही चीज़ से लगा दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोड बोलते हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट सर्किट ओवरलोड में आपको डिफरेंस समझ में आया ना बेटा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है, एयर के द्वारा ऐसे कुछ होगा जब भिड़ जाते हैं वायर। और ओवरलोड जो होता है, जो हम घर में डिवाइसेस बहुत सारी लगा देते हैं एक ही प्लग पे, तो हमारा प्लग क्या होता है, बर्न कर जाता है, तो ओवरलोड की वजह से वो बर्न करता है। आगे बात समझ में। फिर बात एक आती है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। तो म्यूचुअल इंडक्शन सबसे अच्छा फिगर से देखिए मैंने इसमें समझाया है। एक हम ड्राई वुड लेते हैं, सूखी लकड़ी लेते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, एक साइड वायर को लपेट देते हैं और उसमें एक बैटरी लगा देते हैं और बैटरी के बाद एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, फिर एक थोड़ी दूर पे जस्ट बगल में एक दूसरे कॉइल बनाते हैं और कॉइल बना के उस पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक मल्टीमीटर होता है जिसमें एमीटर और वोल्ट मीटर सब लगे होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इस बैटरी से स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें करंट क्या होता है, फ्लो होने लगता है। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो आपको पता है कि जैसे ही किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो ये जैसे ही अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो जस्ट बगल वाली जो कॉइल है उसमें वो भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी वजह से जब ये जो हमारी कॉइल है मैग्नेटाइज हुई, यही हमारा क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अब याद रखना कि जैसे इसमें करंट लगातार हम दे रहे हैं ना, लगातार दे रहे हैं, तो जब जैसे ही ऑन किया था उस केस में ही तुरंत इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगा और इसमें करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट यदि हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते रहेंगे तो आगे चल के ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं बताएगा। ठीक, जैसे ही हम इसमें बंद कर दें फिर इसके बाद ऑन करें तो तुरंत फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, पर लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है कि जब किसी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या किया जाए, पास करा दी जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा AC और DC वाला पार्ट है। तो आपको पता है AC किसे बोलते हैं, अल्टरनेट करंट को, DC किसे बोलते हैं, डायरेक्ट करंट को। ठीक है, तो अल्टरनेट करंट का मीन्स क्या है, तो पता होगा। अल्टरनेट जैसे हम ग्राफ में देखें, सबसे पहला अल्टरनेट एक बार क्या होता है, इसकी पल्स पॉजिटिव होती है, एक बार निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। एक बार पॉजिटिव पल्स देगा, एक बार निगेटिव पल्स देगा, ये इसलिए देगा क्योंकि तभी तो करंट एक बार झटका देता है। ठीक है, और जब DC में देखें हम तो DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। इसकी पल्स कैसे चलती है, पॉजिटिव में चलती हैं। कैसे चलती हैं, पॉजिटिव, ये निगेटिव पल्स नहीं देता है, तो ये पॉजिटिव ही रहता है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसमें फ्रेक्वेंसी होती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रेक्वेंसी होती है, इसमें कोई फ्रेक्वेंसी नहीं होती है। आगे बात समझिए बेटा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या है, इसका सैम्बल क्या होता है, AC करंट सोर्स का बताना है तो इस तरह लगाएंगे, और DC का बताना है तो बैटरी, ये सेल, ये बैटरी के द्वारा बताएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आप AC और DC के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ के आप उसमें बताएंगे। ठीक है बेटा, अब करिए, करके आप उसको लिख के मुझे दिखाइएगा सारे टॉपिक, और लिखने के बाद मैं इनको चेक कर दूँगा। ठीक है, अब कल इस नेक्स्ट टाइम में इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के हम करवाएंगे। ठीक है बेटा।